नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक पार्टी, नेता, मतदाता सबको इंतजार पहले चरण के मतदान का है। एसआईआर के बाद वोट करने वाले मतदाता फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है अभी यह पुख्ता तौर पर फाइनल नहीं हो सका है। सीट बंटवारे को लेकर बैठकों के दौर जारी है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों पर अड़े सहयोगी दलों को मनाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। थोड़ी देर पहले खबर आई कि एनडीए में करीब करीब सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी भी खबर आ रही है फिर कि चिराग पासवान कम सीटों पर राजी होते नहीं दिख रहे हैं। जाहिर है एनडीए और महागठबंधन की ओर से अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। उधर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, तो क्या पीके ने उम्मीदवार घोषित कर बाजी मार ली है? एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घोषणा हुई है। दोनों ही और बैठकों का दौर दिन भर चलता रहा है। सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों की डिमांड और उसके मुताबिक 19-20 कर उन्हें मनाने की कोशिशें जारी है। बिहार के दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है। खबर है एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति लगभग बन चुकी है, जिसके मुताबिक बीजेपी 102 सीटों पर लड़ेगी। जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी लीग सेक्युलर को 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए में सीट बंटवारा सबने स्वीकारा। बीजेपी 102, जेडीयू 101, एलजेपीआर 26, हम 8, आरएलएम 6। यानी एनडीए में सीट बंटवारे पर विवाद सुलझ गया है। आखिरी मुहर लग गई है और अब कुछ औपचारिकताओं के बाद उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक घोषणा हो सकती है। पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, जल्दी सब चीज आपके सामने। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में सीटों पर आखिरी सहमति से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। ये सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबर कई जगह चल रही है सीटों पर सहमति के बारे में, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है बातचीत का दौर अभी जारी है, बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत का अगला दौर दिल्ली में होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दावा के अनुसार हम दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में बातचीत आगे बढ़ेगी और जो कुछ भी तय होगा अंतिम रूप से आप लोगों को फिर बताएंगे। उधर महागठबंधन में भी सहयोगी दलों के साथ सीटों पर आखिरी फैसला नहीं हो सका है। सीट बंटवारे के मसले पर खुद के घर में तो मसला हल हुआ नहीं, लेकिन फिर भी महागठबंधन में किसी विवाद से इनकार करते हुए कांग्रेस एनडीए पर ही सवाल उठा रही है। देखिए मतलब आपको लग रहा है कि गठबंधन से पहले 2 सीट उतार दिए हैं, 2 कैंडिडेट को उतार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीएसी हो गया है। तो कुछ सीटों पर हमारा कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, तो जहां फाइनल हो गया है वहां पर हम लोग उतार रहे हैं। आपको देखिए हमारा सीएसी हो गया है, बात चल रही है कुछ सीटों पर फाइनल हो गया है, कुछ सीटों पर। देखिए हमारे इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे लीडर्स हैं और जितने भी हम सिपाही हैं इंडिया गठबंधन के, हम सब लोग इंटैक्ट हैं। आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। हम लोग मजबूती से खड़े हैं। हमारे नेता जिस प्रकार से धूप में, घाम में, गर्मी में मत अधिकार यात्रा हम लोगों ने किया और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने हम लोग को मदद किया, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी प्रकार से सभी जाति सभी धर्म के लोग इस बार बिहार को बदलाव करने के लिए अपने मत को करने। कांग्रेस भले कह रही है कि महागठबंधन में सीटों पर फैसला हो चुका है, तो फिर अभी तक लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई, ये भी सवाल है। बहरहाल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महागठबंधन में सीट बंटवारे पर देरी की वजह आज की टेक्निकल आरजेडी को बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आरजेडी लालू यादव की आरजेडी, लालू यादव जी बहुत पहले, अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी।
अब टेक्निकल चीज़ों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। जब 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 घोसी में माले का एमएलए है तो आप क्यों राहुल शर्मा जी को आप ज्वाइन करा करके आप ये कर रहे हो? जब प्रवीण कुशवाहा जी कांग्रेस का चुनाव डिक्लेयर है, वो कांग्रेस की सीट है, क्यों आप जा करके आप किसी दूसरे के मंत्री, आप नरकटियागंज में कांग्रेस का है और आप किसी को बोल दोगे? इधर सीट बंटवारे पर माथापच्ची चल रही है। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर राघोपुर में जमीनी हालात जानने निकल पड़े हैं। राघोपुर से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने जाते रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर भी राघोपुर को खास तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही उनकी पार्टी चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगी। इलेक्शन कैंपेन की नई शुरुआत हो रही है। कैंपेन की शुरुआत तो सारे टिकटों के अनाउंसमेंट के बाद होगी। आज मैं राघोपुर जा रहा हूं क्योंकि ये विशेष क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहां से यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आज मैं जा रहा हूं वहाँ क्षेत्र में जन स्वराज के साथियों से मिलने के लिए कि बताओ राघोपुर की जनता को अगर आज़ादी, गरीबी, बदहाली से आज़ादी दिलानी है तो कौन से व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, कौन सा आदमी है जो खड़ा होकर तेजस्वी को चुनौती देगा, तेजस्वी और उनके द्वारा नहीं किए गए कामों के खिलाफ खड़ा होगा। उसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। वहाँ से जो फीडबैक लेकर आऊँगा कल पार्टी के नेतृत्व के सामने रखूँगा। खैर, महागठबंधन और एनडीए दोनों ही भीतर खाने सीटों पर किसी भी मतभेद या मनभेद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जनता, खासकर बिहार के मतदाताओं के लिए अभी भी ये क्लियर नहीं है कि कौन सा दल पक्के तौर पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए